एक बार रिवाइज कर लूँ, खत्म कर लूँ, स्टार्ट में कर लूँ। ओके, पहला पॉइंट ओके बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ई इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, और ये कंट्रीज प्रोसेस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, कितनी कैटेगरी है? 3, ऑपरेशनल, ओके, सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए यानी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग सक्सेस ऑफ बीपीए, सी8, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ बीपीए, कितने याद रखोगे? 7, 3, 2, 2। पहले 3 टाइम टाइम टाइम, कैसे याद रखोगे? पहला पॉइंट है एफिशिएंसी, सेकंड है टर्न अराउंड टाइम, ओके टाइम सेविंग, एंड थर्ड है टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट 2 कॉस्ट है एंड कंसिस्टेंसी है, नेक्स्ट 2 रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड विजिबिलिटी है। ओके ये ध्यान रखना। ये होने के बाद स्टेप्स इन्वॉल्व इन बीपीए, कितने स्टेप्स है? 8 स्टेप्स है। सबसे पहले वाई बीपीए, सेकंड पॉइंट ओके लॉज एंड रेगुलेशन, थर्ड पॉइंट डॉक्यूमेंट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, चौथा पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए स्मार्ट होना चाहिए। ओके उसके बाद पांचवा पॉइंट हायर कंसल्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट पॉइंट डेवलप बीपीए एंड टेस्ट बीपीए। ये होने के बाद विच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड, हाउ मेनी प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड? 5। सबसे पहला ज्यादा वॉल्यूम वाला, सेकंड ज्यादा लोगो वाला, थर्ड टाइम सेंसिटिव वाला, चौथा सिनारियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहां पर आपको कंप्लायंस ऑडिट ट्रेल चाहिए, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका इंपैक्ट इसके ऊपर है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट वाले प्रोसेस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके लिए चैलेंजेस इन बीपीए, हाउ मेनी चैलेंजेस आर देयर? 4। सबसे पहले रिडंडेंट प्रोसेस ऑटोमेट हो जाते हैं, सेकंड पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को डिफाइन करना मुश्किल है, थर्ड पॉइंट स्टाफ रेजिस्ट कर रहा है, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए आता है यहां पर कॉस्ट लगने वाली है, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। भारत माता की जय, बीपीए ओवर। तो अपना पहला सेट ओवर है जहां पर आपके लिए अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 पेजेस आपके चैप्टर 1 की कहानी खत्म हो जाती है, और आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आनी चाहिए। डेफिनेटली लिखने वाला पोर्शन तो अपन नेक्स्ट वीक में जो भी एक दिन डिसाइड कर लेंगे, उस दिन 1 या 2 लेक्चर में मैं पूरा सेट खत्म कर दूंगा एक साथ में। बट आपका कंट्रोल मैकेनिज्म ओवर द चैप्टर आया मतलब आना चाहिए होपफुली बीपीए केस में। तो बीपीए केस में होपफुली कंट्रोल मैकेनिज्म आना चाहिए। ओके एक 5 मिनट मैं लेना चाहूँगा। ओके जिसको रुकना है तो रुके, नहीं जाना है तो जा सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल मतलब मॉड्यूल का केस स्टडी एग्जांपल है जो 100% आपको इग्नोर करना है, लेकिन मैं आपको समझा के रख रहा हूँ ताकि वो पेज क्या लिखा हो उससे समझ में आ जाता। ओके एक छोटा सा एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू बीपीए के स्टेप्स में। तो मेरे ख्याल से इधर तक सब लोग क्लियर है ना भाई, कि नहीं? अरे कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई? स्टार्ट कॉन्फिडेंस है कि नहीं चैप्टर 1 का? है ना मालिक? तोड़ मालिक। ओके मैं एग्जांपल इजी विजी है, इजी है, लेकिन इजी में अपन ने भाव में बह नहीं जाना चाहिए। आप समझे? मतलब अपने को वर्डिंग्स अच्छे से याद रखने चाहिए, कीवर्ड्स अच्छे से याद होने चाहिए, मसाले का कंटेक्ट याद होना चाहिए। इजी मैंने आपको पहले भी बताया था, आई रिमेंबर पहले इसमें चैप्टर 1 है, चैप्टर 5 है, ओके चैप्टर 4 ए है। ओके बहुत इजी बिजी लगेगा आपको। चैप्टर 4 बी भी लेंदी है लेकिन इजी बिजी लगेगा, मतलब कंटेंट याद रह जाएगा, इजी रहेगा, लेकिन वर्ड एंड मसाला तो मेक श्योर आप समझे। ओके इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये एग्जांपल क्लोज कर देते हैं। ओके यूजुअली देख बैठना है तो बैठिए, नहीं तो इग्नोर कर दिए, यानी बैकअप में तो इसको देखना भी मत, बैकअप में ये पोर्शन देखना भी मत। ओके ये सिर्फ जस्ट एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ। ओके पहला पॉइंट, ओके पहला पॉइंट व्हाई वी रिक्वायर इंप्लीमेंट बीपीए। एज्यूम करते हैं हमारे पास ओके मेरे को बताओ मेरे पास सिर्फ 2 एम्प्लॉई है, तो मैं मैन्युअली अटेंडेंस लूँ या ऑटोमेट करूँ? 2 एम्प्लॉई है, मैन्युअली करूँ या ऑटोमेट करूँ? मैन्युअली। काय के लिए ऑटोमेशन करने का, काय के लिए खर्चा करने का? लेकिन अब मेरी एम्प्लॉयमेंट 500 की हुई है, 500 एम्प्लॉइज आर देयर। अब 500 एम्प्लॉइज है, मेरे को बताओ मैन्युअली परवड़ेगा क्या? नहीं। ओके क्या मुझे ऑटोमेशन करना चाहिए? आंसर इज यस। तो अब मैं ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो पहला पॉइंट डिफाइन वाई वी रिक्वायर टू ऑटोमेट। अब सुनो एग्जाम्पल सुनो, 500 एम्प्लॉई और मैन्युअली जब लिख रहे थे तो कैसा होता था? मैन्युअली हमारे पास क्या प्रोसेस थे, मैं आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस बता रहा हूँ। एम्प्लॉय आता था, ओके वो टाइम इन टाइम आउट लिखता था, और उस पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता था ना, वो सिक्योरिटी गार्ड उधर साइन करता था कि हाँ भाई ये टाइम पे आया, ये टाइम पे गया। तो हमारे लिए दिक्कत क्या आती थी? 500 एम्प्लॉय हो गए तो सिक्योरिटी गार्ड ओके मल्टीपल लोग लगने लगे तो कॉस्ट बढ़ रही। दूसरी चीज़ क्या होती थी? ओके हीटेड आर्गूमेंट्स होते थे, हीटेड आर्गूमेंट्स होते थे सिक्योरिटी गार्ड और एम्प्लॉय के बीच में, क्योंकि क्या होता था एम्प्लॉय आया 9:35 को और वो लिखता था 9:15 या 9 बजे, क्योंकि उसको मालूम है टाइम लिख दिया आगे कट हो जाता था। तो सिक्योरिटी गार्ड्स बोलता था नहीं 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 9:35 लिखो या 9:30 लिखो, ओके गलत है ये आपका। ओके वो झगड़े हो जाते थे, तो एम्प्लॉय में मारा मारी, डिशुम 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 ऐसे मारा मारी हो जाती थी। तो हमारा ओके एम्प्लॉय के लिए टर्नओवर बढ़ रहा था, लेबर टर्नओवर बढ़ रहा था, लेबर टर्नओवर नहीं बढ़ रहा था, लेबर टर्नओवर बढ़ रहा था, छोड़ के जाते थे नहीं आते थे, ये दिक्कत हो रही थी। तो आपको समझ में आ गया डिफाइन वाई टू इंप्लीमेंट बीपीए, समझ में आया पहला पॉइंट? ओके क्यों चाहिए मुझे ऑटोमेशन, क्यों जाना पड़ा? पहला पॉइंट बहुत सारे एम्प्लॉय हो गए, मैनुअल में कॉस्ट बढ़ रही है, लोग ज़्यादा लग रहे हैं, ओके फाइटिंग हो रही है, ओके ये रीज़न पहला।
सेकंड, लॉज एंड रेगुलेशन, मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा ओके अटेंडेंस में क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशन है। ओके एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, अगर सैलरी कैलकुलेशन है तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। ओके पर सैलरी कैलकुलेशन नहीं है, खाली अटेंडेंस है, तो इसमें क्या लॉज एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, देख लीजिए। तीसरा सिनारियो, ओके जो भी आपका प्रोसेस है जो ऑटोमेट करना है वो आप पता कर लीजिए। तो एग्जांपल हमारा प्रोसेस क्या है, ओके एम्प्लॉय आता है, ओके जब भी आता है वो टाइम इन डालता है, टाइम इन डालने के बाद सिक्योरिटी गार्ड साइन करता है। ओके उसके बाद जब बाहर जाएगा वापस वो टाइम आउट डालेगा, फिर सिक्योरिटी गार्ड साइन करेगा और उसके हिसाब से अपना अटेंडेंस एंड होता था। थर्ड पॉइंट, डॉक्यूमेंट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। चौथा पॉइंट, ओके डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीए, यानी हमें इसको ऑटोमेट करने का करना क्या है, हमें स्पेसिफिक चाहिए, मेजरेबल चाहिए, अटेनेबल चाहिए, रिलेवेंट चाहिए, टाइमली चाहिए। इसके एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ। ओके जैसे एग्जांपल स्पेसिफिक चाहिए, हमें क्या करना है, हमें अटेंडेंस ऑटोमेट करना है या हमें सैलरी ऑटोमेशन करना है, ये क्लियर रखो, स्पेसिफिक रहो। हमें अटेंडेंस करना है, हम डिस्कशन अटेंडेंस का कर रहे हैं। मेजरेबल, हमें क्या क्या करना है ऑटोमेशन, मेनली खाली अटेंडेंस, टाइम इन टाइम आउट ऑटोमेशन होना चाहिए। ओके सिक्योरिटी गार्ड की साइन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ढिमका चाहिए, नहीं चाहिए, मेजरेबल। ओके मेजरेबल में अपन क्वांटिफाइबल डालेंगे। ओके एग्जांपल, ओके हम देखेंगे कि इसको कितना टाइम लग रहा है और उस ऑटोमेशन के बाद कितना टाइम लग रहा है, तो मेजरेबल, हम मेजर करने वाले। अटेनेबल, ओके हम बंदा एम्प्लॉय कहीं से भी हो उधर से अटेंडेंस कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेजरेबल, हम अटेनेबल, ओके हम जो चीज़ बोलेंगे आपको वो अचीव होनी चाहिए। रिलेवेंट, ओके एचआर का काम है तो दूसरी चीज़ें ना हो। और टाइमली, ओके एग्जांपल 2 महीना 3 महीना जो भी आप फ्रीक्वेंसी दोगे उसके हिसाब से टाइम का होगा। कंसल्टेंट हायर किया हमने, कंसल्टेंट हायर किया, कंसल्टेंट ने कैलकुलेट करके दिया कि भाई यार आपका जो हीटेड आर्गूमेंट होता है, तो हीटेड आर्गूमेंट को मतलब झगड़े होते हैं तो झगड़े को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके 15-20 मिनट निकल जाते हैं। ओके उस टाइम पे 15-20 मिनट के लिए काम बंद हो जाता है। दूसरा मैनुअल में 3 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ये सब बताया जाएगा किसके अंदर, कंसल्टेंट कैलकुलेट करके देगा आपको ROI। और इसके बाद मालूम पड़ता है हाँ भाई पड़ता है, हमें पड़ता है। और उसके बाद होगा डेवलप BPA, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा और सबको ID कार्ड दिए जाएंगे या बायोमेट्रिक, आइदर ऑफ इट, और उसको टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट किया जाएगा तो एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल बताओ, टेस्ट में क्या होगा मालूम है क्या, कुछ टाइम तक मैन्युअली भी चलेगा और कुछ टाइम तक बायोमेट्रिक भी चलेगा, दोनों चलते जाएंगे और हम दोनों चेक करेंगे। ओके यानी जो बंदा कैलकुलेट कर रहा होगा सैलरी वो कैसे चेक करेगा, टाइम इन टाइम आउट, ओके बायोमेट्रिक में क्या है और मैनुअल में क्या लिखा है, दोनों मैच करेगा और देखेगा बरोबर बैठ रखी, बायोमेट्रिक में एरर तो नहीं आ रहे ना, टेस्ट BPA है। कुछ समझ में आ रहा है मालिक। और इसके बाद जैसे ये ओके हो गया फिर मैनुअली बंद हो जाएगा, ऑटोमेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जांपल केस स्टडी हैज बीन गिवन इन योर बुक। ओके और सेम केस स्टडी आपको प्रोडक्शन के लिए दी हुई है और प्रोडक्शन का एग्जांपल मैंने आपको ये सेम एग्जांपल प्रोडक्शन का आपको मैंने कवर किया हुआ है ERP में। ओके जिसको याद नहीं है देख लेना। ओके बट टू द एक्सटेंट इसको इग्नोर ही करना है, मैंने तो आपको ये बोला भी ये लेक्चर इग्नोर करना है अभी लास्ट का 10-15 मिनट जो भी समझाया। बट टू द एक्सटेंट ये मैंने आपको बता दी कि एग्जाम्पल कैसे फिट होता है भेजा जेबे बैठा ना मालिक। और इसीलिए इसका केस स्टडीज पढ़ने नहीं है मालिक, आपको ये याद रखना मालिक, यहाँ पर ये पॉइंट करना है। कल स्टार्टिंग में मैं सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक ले लूँगा तो आपको मैं उस टाइम पे बता दूंगा कौन सा पोर्शन है जो आपको इग्नोर करना है उसमें से। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? डन मालिक? तोड़ मालिक।